वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। ये फेमस कोट बैटरन रसल का है, जिन्होंने वॉर की कड़वी सच्चाई सबके सामने बताई। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हर दिन नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। फरवरी 2022 में दुनिया ने एक ऐसी लड़ाई देखी जो आज तक खत्म नहीं हुई। रशिया का यूक्रेन पर अटैक सिर्फ एक देश का इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नई वॉर अपडेट्स है, बैटलफील्ड से लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट वॉर अपडेट। रशिया यूक्रेन का युद्ध अब अक्टूबर 2024 तक पहुंच चुका है। जो वॉर लग रही थी कि मुश्किल से 2-3 महीने भी नहीं चलने वाली, उस युद्ध को पूरे 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। एज ऑफ अर्ली अक्टूबर ईस्टर्न यूक्रेन में दोनों देशों की फोर्सेस एक्टिव है। काफी महीनों तक बॉम्बार्डिंग करने के बाद रशियन फोर्सेस ने स्ट्रैटेजिक वुलेदार टाउन को कैप्चर कर लिया है। अब वुलेदार में रशियन फोर्सेस का पूरा कंट्रोल हो गया है। Russian troops reached the center of Vuhledar on Tuesday, a regional. ये टाउन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाउन से पूरे डोनास्क रीजन में रशिया एडवांटेज में रहेगा। पर इस जीत की कीमत रशिया को काफी महंगी उठानी पड़ी। रशिया ने अपनी काफी मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट्स खोए इस रीजन में। डोनास्क और लुहांस्क रीजन में रशिया ने अपना ऑफेंस और ज्यादा बढ़ाया, खासकर पोक्रोवोस्क के आसपास। यूक्रेनियन फोर्सेस लगातार रशियन अटैक्स को डिफेंड कर रही है और उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा रही है, लेकिन रशिया ज्यादा से ज्यादा लैंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। खार्किव के पास भी काफी क्लैशेस देखने को मिली। रशिया ने वही यूक्रेन के अंदर सेनकिवका और पेट्रोपोव्लिवका पर अटैक किया है। कुपियांस और क्रेमिना रीजन्स में रशियन फोर्सेस अग्रेसिवली अटैक कर रही है। यूक्रेनियन डिफेंस अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूक्रेनियन फोर्सेस भी रशिया को काफी जबरदस्त जवाब दे रही है। But Ukraine is not giving up. It is finding new ways to use its thermite-spewing Dragon drones to burn Russian forces. They are now attacking their bunkers and यूक्रेन फोर्सेस ने रशियन मिलिट्री को मिसाइल और आर्टिलरी से टारगेट किया है और रशियन ट्रूप कंसंट्रेशन इक्विपमेंट्स को काफी ज्यादा हैवी डैमेज पहुंचाया है। रीसेंट स्ट्राइक्स में रशियन टैंक्स, आर्टिलरी सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट को डिस्ट्रॉय किए गए हैं। यूक्रेनियन मिलिट्री के सोर्सेज का कहना है कि एक ही दिन में 1200 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को मारा गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रशिया ने 38,000 से ज्यादा मिलिट्री कैजुअलिटी सफर करी है मात्र एक महीने के ड्यूरेशन में। यूक्रेन वही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी 4 मिलियन ड्रोन्स एनुअली है, जिससे रशियन आर्मी पर ज़्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। वहीं पुतिन ने रशियन मिलिट्री को 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रूप ऐड करने का ऑर्डर दिया है। पुतिन ने रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में भी कुछ अमेंडमेंट करने की अभी तक बात करी है, जिससे यूक्रेन पर रशिया के स्मॉल स्केल न्यूक्लियर अटैक करने की संभावना और बढ़ गई है। वहीं रशिया अपने डिफेंस बजट 25% और बढ़ाने वाला है, जो कि अभी तक का रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट होने वाला है। आने वाली विंटर्स दोनों देशों के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। नेटो के नए चीफ मार्क रुtte ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को वेस्टर्न सपोर्ट मिलता रहेगा। नेटो के लिए यूक्रेन अभी भी एक टॉप प्रायोरिटी है। To the people of Ukraine and to everyone watching that NATO stands with Ukraine. Ukraine is closer to NATO than ever before. And will continue on this path until you become a member of our alliance. NATO stands with Ukraine for your security and और ये वॉर अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी है। नेटो का इस वॉर में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिससे पुतिन बिल्कुल खुश नहीं होने वाले। यूक्रेन को यूरोपियन नेशंस और यूएस मॉडर्न वेपन्स दे रहे हैं। Putin's war has failed and at his core aim. He set out to destroy Ukraine. But Ukraine is still free. He set out to weaken NATO, but NATO is bigger, stronger, more united than ever. वहीं रशिया भी अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर रहा है और यूक्रेन की तरह ड्रोन अटैक्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। यूएस ने रशिया पे और ज़्यादा नए फ्रेश सैंक्शंस लगाने की बात करी है। काफ़ी देश यूक्रेन को बिलियंस की मिसाइल, डिफेंस, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं। ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट दोनों ही देश पीस टॉक्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। रशिया का कहना है कि जितनी भी एनेक्स्ड लैंड है अब वो रशिया फेडरेशन के कंट्रोल में आ चुकी है। वहीं यूक्रेन का वर्जन है कि सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी इंक्लूडिंग क्रीमिया को भी रिटर्न करना पड़ेगा। वहीं रशिया अपनी इकोनॉमिक टाइज विद नॉन वेस्टर्न नेशंस जैसे इंडिया, चाइना, टर्की, नॉर्थ कोरिया और ब्रिक्स नेशन मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। यूएन और बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी अनसक्सेसफुल रहे हैं इस वॉर को रिजॉल्व कराने में।
रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे बुरा असर ह्यूमन लाइफ्स पर पड़ा है। 60 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियंस को अपना घर छोड़ रिफ्यूजी बनकर दूसरे यूरोपियन और अदर नेशंस में जाना पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन की कई सिटीज़ अब नॉर्मल ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। बेसिक नीड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फूड की शॉर्टेज हो रही है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और अदर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मदद पहुँचा रही है। ये वॉर सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस भी फैला रही है। रशिया पे सैंक्शंस के बाद उससे ट्रेड करना और एनर्जी रिसोर्सेज लेना बहुत मुश्किल हो गया है। हाई गैस प्राइसेस, फूड शॉर्टेजेस और ग्लोबल इन्फ्लेशन इस वॉर के डायरेक्ट इफेक्ट है। यूरोप के लिए एनर्जी क्राइसिस सबसे बड़ा मुद्दा है और आने वाली विंटर्स फिर से यूरोप के लिए चैलेंजिंग होने वाली है। वही ग्रेन एक्सपोर्ट्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में फूड शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नुकसान उठाना पड़ रहा है। सैंक्शंस के कारण रशियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। रशिया में इन्फ्लेशन और मिलिट्री और सिविलियन कैजुअलिटीज के चलते पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। रशियन गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कई कोशिश करी है, लेकिन लोग परेशान हैं रशिया की इकोनॉमिक हालत को देखते। रशिया अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करेगा, जिससे रशियन इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये थी रशिया यूक्रेन की वॉर अपडेट। अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये वॉर कब तक खत्म होगी। रशिया ने जो टेरिटरी कैप्चर करी है उसे रशिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं यूक्रेन को यूरोप और यूएसए पूरा सपोर्ट देने वाले हैं, क्योंकि यूरोप को डर है कि अगर यूक्रेन को रशिया पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा तो अगली बार यूरोपियन नेशंस की है। आने वाले दिनों में ये युद्ध कहाँ तक जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।